सभी को नमस्ते। मैं मनदीप सिंह। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों का ध्यान कैसे रखें और बच्चों के विकास में अपना योगदान कैसे दें। सबसे पहले अगर मैं विकास की बात करूं तो बच्चे का विकास होता है उसके सीखने से। तो सीखना और विकास दोनों एक दूसरे की सहयोगी प्रक्रियाएं। तो विकास की बात करूंगा तो विकास का तात्पर्य यहाँ हमारे बच्चे के सर्वांगीण विकास से है। और सर्वांगीण विकास में बच्चे के मानसिक विकास, व्यक्तित्व के विकास, उसके संवेगों का विकास, उसकी रुचि अभिरुचि का विकास आदि आदि उसको शामिल किया जाता है। यह केवल एक सीमित पहलू नहीं है, मतलब बहुत ब्रॉड पहलू है। तो सर्वांगीण विकास में भी मैं अगर बात करूं तो बच्चे के मानसिक विकास के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे ताकि हम समझ सकें कि बच्चे सीखते कैसे हैं और उनको हम कैसे सिखा सकते हैं, कैसा एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाए ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और जीवन में कुछ कर पाएँ, कुछ बन पाएँ। तो इस संदर्भ में मैं एक मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी के सिद्धांत से शुरुआत करना चाहूँगा। उनका मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है और शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। तो मैं उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक संरचना के बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहले हम संज्ञानात्मक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञानात्मक संरचना है क्या। संज्ञानात्मक संरचना संज्ञानात्मक संरचना अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं, आपको ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा दिमाग है ना वही संज्ञानात्मक संरचना है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा दिमाग है, इसके अंदर बहुत से स्कीमाज हैं। आपके बहुत सारे अनुभव होंगे ना, जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन भी गए होंगे, स्कूल भी गए होंगे, बस स्टैंड कहीं भी गए होंगे, या आपकी किसी के साथ झगड़ा लड़ाई कुछ भी हुआ होगा तो आपने वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा और उसको अपने दिमाग में संजो लिया होगा। तो उन सब से मिल करके संज्ञानात्मक संरचना का विकास होता है। तो मैं बात करूँगा कि जब प्रारंभ में बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास क्या होता है। सबसे पहले तो उसके सामने एक समस्या होती है कि उसे जीना है, सरवाइव करना है, और सरवाइव करना है तो सीखना पड़ेगा सरवाइव करना। लेकिन मैं बात करूँगा कि जब बच्चा पैदा हुआ या हम जब पैदा हुए, जब हमने जन्म लिया तो हमारे इस दिमाग में क्या रहा होगा। क्या ये खाली थी या इसमें कुछ था। तो पियाजे के अनुसार इसमें 4 मूल प्रवृत्तियां यानी सहज प्रवृत्तियां थी। नंबर 1 चूसना, नंबर 2 पकड़ना, नंबर 3 पहुंचना, नंबर 4 देखना। अब ये 4 मूल प्रवृत्तियां, सहज प्रवृत्तियां यानी रिफ्लेक्सेस बच्चे के पास थे। अब उसे इन 4 की सहायता से ही एनवायरनमेंट में सरवाइव करना था। जैसे सबसे पहले वो क्या करता है, जैसे ही जन्म लेता है कि माँ का दूध पीना सीखता है। तो पीना किससे सीखता है, वो मूल प्रवृत्ति है चूसना, जिसकी सहायता से वह दूध पीना सीखता है। इसके बाद वह खाना भी सीखता है इसी से, और भी इसी मूल प्रवृत्ति से बहुत कुछ सीखता है और अपने दिमाग में संजोता है। इसके अलावा पकड़ना, पहुंचना और देखना जैसे लक्ष्य तक पहुंचना हम सीखते हैं, और देख के भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि ये छोटी है, बड़ी है। इस तरह हम अंदाज़ा लगाते हैं और सीखते हैं और अपने दिमाग में, मस्तिष्क में ये बातें संजो लेते हैं। अब
आगे क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्याजे ने क्या बताया। प्याजे ने संज्ञानात्मक संरचना के विकास के बारे में 3 धारणाएं दी कि कैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब उसके दिमाग का विकास होता है, उसके मस्तिष्क का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले उन्होंने बात की आत्मसातीकरण। आप शब्दों पे मत जाना, शब्द बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ। आत्मसातीकरण और समायोजनीकरण और संतुलनीकरण। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आत्मसातीकरण। बिल्कुल व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बात करेंगे कि प्याजे जी ने क्या कहा कि जैसे ही बच्चा एनवायरनमेंट में आता है, एनवायरनमेंट में आते ही उसे दूध पीना सीखना पड़ेगा। तो उसके पास 4 स्कीमाज थे। अगर उन स्कीमा की सहायता से वह दूध पीना सीख लेता है और उसे कोई नई स्कीमा नहीं सीखनी पड़ती, मतलब नया स्कीमा बाहर से उसे सीखना नहीं पड़ता, तो ये कहलाता है आत्मसातीकरण। जैसे चूसना है, अगर उसने दूध पीना सीख लिया चूसने से ही और उसे कुछ नया सीखना नहीं पड़ा, तो वह आत्मसातीकरण कहलाएगा। नंबर 2 समायोजनीकरण। अब उसके सामने कोई ऐसी समस्या आ गई, जैसे खाना खाना है, चम्मच से खाना खाता है, वो खाना खाना सीखना है, लेकिन उसे सिर्फ चूसना आता है। तो जैसे ही बच्चे के पास चम्मच लेकर जाई जाती है तो वो उसे चूसने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि इससे कैसे खाना खाऊं। तो इसलिए वह उसके दिमाग में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उसे कोई नई स्कीमा सीखनी पड़ती है, यानी नई टेक्निक सीखनी पड़ती है जिसकी सहायता से वह खाना खाना सीख ले। तो जब वह एनवायरनमेंट से नई स्कीमा जैसे खाना खाना सीख लेता है और अपने दिमाग में संजो लेता है, मतलब पुरानी से काम नहीं चला, नई सीखनी पड़ी, तो ये कहलाता है समायोजनीकरण।